मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई। मेरी पत्नी मेरी माँ की कोई सेवा नहीं करती थी। मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ की सेहत अब धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी, मगर मेरी माँ हर समय रोती रहती थी। मैं पूछता तो मुझे कुछ न बताती। एक दिन मैंने अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ के कमरे में मसाज करते हुए देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वह तो मेरी माँ के साथ मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मुसीबत और मुश्किलों से पाला था। माँ बाप ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी, मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अपने माँ बाप को संभाल सकूं। एक दिन पापा गांव अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। पापा के दोस्त बहुत बीमार थे। पापा के दोस्त बच ना सके और पापा के दोस्त की मौत हो गई थी। और फिर जब पापा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और मेरी ही हम उम्र लड़की थी। पापा ने कहा यह उसके स्वर्गीय दोस्त की बेटी है और वह उसकी शादी मेरे साथ करेंगे। मैं अपने पापा से गुस्सा हो गया। मैं अपने पापा से प्यार भी बहुत करता था। मैंने अपने पापा से मना किया कि मैं किसी भी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता यह लड़की किस नेचर की है, मैं इसके साथ भला पूरी दुनिया कैसे गुजार सकता हूँ। लेकिन पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी शादी आशा के साथ कर दी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। आशा हर समय डरी सहमी रहती थी और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। मेरी मम्मी को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नहीं सोचा, उल्टा अपने दोस्त के वादे को निभाया है और इस कमज़ोर लड़की को तुम्हारे पल्लू में बांध दिया है। इन्हीं दिनों मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और उनकी भी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मैं दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पत्नी और पहली पत्नी जो कि मैं समझता था वह निकली थी। मुझे उससे नफ़रत महसूस होने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से और नफ़रत ज़रूर करता था, फिर मैं उसका ख्याल रखने लगा था, क्योंकि मेरे पापा ने करने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं आशा का ध्यान रखूं। और मेरे पापा से किया वो वादा मैं निभा रहा हूं। और मेरे पापा के जाने के बाद उसका ख्याल रखने लगा था, पर वह किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी। वह मुझे लगता था, पर समय आने पर जो हकीकत मुझे पता चली थी उसे जानकर मैं शर्मिंदा से गड्ढे में गिर चुका था। खैर, मैं दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटों का बहुत ख्याल रखती थी, मगर मेरी माँ कहती थी तेरी दूसरी पत्नी अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं तब विश्वास नहीं करता था। वह तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी माँ को भी बहुत सेवा करती थी। एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि औरत मेरी माँ के साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। माँ के हालात देखकर मैं ज़मीन पर गिरता चला गया। एक औरत होकर वह दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है? मुझे सहन नहीं हुआ और मैं इस समय उसको तलाक दे दी। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, मुझे छोड़ दिया है तो अब अपनी चालबाजी माँ को भी छोड़ दो जो तुम्हारी गुनाहगार है। मैंने कहा कि एक माँ कभी अपनी औलाद के लिए कहीं बुरा नहीं सोचती। पर मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली पत्नी बहुत ही मासूम और पवित्र थी, पर तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत सेवा की थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ की जुल्म बढ़ते चले गए थे। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का दहेज लाए, और वह लड़की गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के साथ कुछ नहीं ला सकती थी। और फिर जब वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उस पर चरित्रहीन का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी कहती रही कि मैं एकदम पवित्र हूँ, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया और उसे धोखा देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारी का आखिर क्या दोष था? वह तो बेकसूर थी, जैसे सिर्फ अपने पति के लिए अपनी सास का हर जुल्म सहन किया था। वह बहुत कोशिश करती थी कि वह घर के लोगों के दिल में जगह बना सके। हर बार उसको जलील कर दिया जाता था, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता था। वह अनाथ लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, वह तुम लोगों की दया पर थी, वह तुम्हारी माँ के पाँव पड़ती थी। पर यह एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। और फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली। पर शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवा देती है। उसको डर है कि कहीं उसका इकलौता बेटा उनसे छीन न जाए, और अगर इकलौता पैदा हो गई तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वह आपका बेटा है, आपका ही रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो उसके पति का कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर उजाड़ चुके हैं, अब और मत करें। पर तुम्हारी माँ नहीं मानी, उल्टा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ कर चुकी थी। उसकी कमर की हड्डी जो टूट गई थी ना, वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती।
और ना ही यह कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती है। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था ताकि उनको यह एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम अपनी माँ के बेटे हो ये सच्चाई नहीं जाननी, उल्टा मुझे दोषी साबित कर दिया और एक पल में मुझे तलाक देकर मुझसे घर से निकलवाने की अनुमति दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। यह सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सोचता रहा कि यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरी माँ मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती है। उस दिन मैं खुद को अकेला महसूस किया था। मेरे कानों में अपनी पहली पत्नी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने उस पर शक किया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मैं समझता रहा कि वह घर से भाग गई है। उसका पाप मुझे पता चल चुका है। वह सच्चाई तो कुछ और ही था। और आज आशा यानी अपनी मेरी पहली पत्नी का ख्याल आया था। उसकी वह मासूम से शक्ल याद आ रही थी जो मेरी माँ के इतने जुल्म सहती रही, फिर भी जवान पर सिकवा नहीं लाई और ना कहीं मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया। वह हर बार वह कहती रही कि मेरे लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने बचपन से ही अकेलापन सहा है। मेरा कोई भी शाखा संबंधी मेरे आसपास नहीं था। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। पापा ने ही मुझे पास पोस कर बड़ा किया था। अब वह भी इस दुनिया में नहीं है और इसलिए मरने से कोई मेरे पापा ने मेरा हाथ तुम्हारे पापा के हाथ में पैर पर रख दिया था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना, मेरी आशा का ध्यान रखना। वो मेरे पापा के स्वर्गीय दोस्त की निशानी थी और मैं अपने बाप से किए हुए वादे को निभा न सका। मुझे उस दिन पापा की बात याद आ रही थी कि उन्होंने कहा था कि वफादार और मोहब्बत करने वाली पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। आज की रात में बहुत रोया। आज की रात बहुत भारी हो रही थी। मुझे रह रहकर आशा की याद आ रही थी। रह रहकर अपने पापा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। आज की रात में जी भर कर रोया था। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ने आखिर यह सब क्यों किया। और मेरे दिमाग के अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया। यह अनजान नंबर से मैं हमेशा मैसेज आता रहता था कि अपनी माँ को बचा लो, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। पहले मैं उसे नज़रअंदाज नंबर को इग्नोर कर देता था, लेकिन आज वही अनजान नंबर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा कि वह कौन है कि जिसे मेरे बारे में सब पता है और मैं उसे इग्नोर करता रहा हूँ। मैं उस नंबर पर कॉल करने लगा पर किसी ने कॉल ना उठाई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन जब पहली अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वह भी मुझे आंखों में आंसू लिए देखती रही और मुझसे बात करने की कोशिश करती हूँ, पर मैं क्या बात करता। मैं उनका ख्याल रखना रहा। मैं फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिर बार मुझसे बात कही थी। उनके टूटे फूटे शब्दों के शब्द मुझे बहुत ही मुश्किल में आ रहे थे। मेरी माँ कह रही थी, अगर कभी आशा मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं बहक गई थी, मुट्ठी लगा रहा था कि लोग क्या कहेंगे। यह गरीब घर की बेटी को बहू बना लिया है और दहेज में कुछ नहीं मिला है। अब मैं काफ़ी मांगना चाहती हूँ पर आशा मेरे पास नहीं है। ना जाने वह कहाँ होगी, जिंदा भी होगी कि नहीं। और मेरी माँ उसके बाद रोने लगी थी और फिर एक हिचकी के बाद वह दोबारा कभी नहीं बोल सकी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा कुछ भी नहीं था। अगर वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं माँ से बहुत बातें करना चाहता था। उनको मैं यह बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, जिसको हालात के ठोकरे ने तोड़ कर रख दिया है। मैं हमेशा की तरह अपनी माँ की गोद में सर रख कर सोना चाहता था, पर मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए दूर चली गई थी। मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मेरा दोस्त मुझे चुप करवा रहा था। वह मुझे एहसास हुआ कि औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, उसे अपने माँ बाप की कमी हमेशा महसूस होती है और उसके जाने के बाद उसकी कदर महसूस होती है। आज मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और आज वही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत बदकिस्मत था कि जिसको कोई भी रिश्ता रास ना आ सका। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मुझे इस समय किसी अपने की ज़रूरत की, किसी सहारे की ज़रूरत थी और तभी मुझे अपनी पहली पत्नी आशा का ख्याल आ रहा था। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश मुझे आशा कहीं से मिल जाए और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। मुझे वह कभी ना मिली। माँ को गए 4 महीने बीत चुके थे और उसे बीचे जितना अपनी पहली पत्नी को ढूंढ सकता था ढूंढ रहा था, मगर उसका कहीं भी पता ना चल सका। एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था तभी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जिस हकीम से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के इलाज के लिए लाल रागनी तेल मंगवाती थी। यह हकीम एक अस्पताल में छोटा मोटा डॉक्टर भी था। अस्पताल में छुट्टी के बाद ही
अपने दुकान पर जड़ी बूटियों का तेल भी बेचा करता था। मैं उसको दुकान पर गया और पता चला कि वह बीमार है और उसके घर पर है। मैं उसके घर का पता करता हूँ, वहाँ चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला और वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई। और फिर वही हकीम साहब बाहर आ गए। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, बेटा खैरियत क्या और कोई बीमारी है? मैंने कहा कि मैं अपने रागनी तेल लेकर जाता था और वह इस दौरान मुझे मैसेज आता था कि तुम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो और आप वह मुझे तेल दे देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था और आपके अलावा किसको पता था कि वह तेल जानलेवा है? वह रागनी तेल नहीं था बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी कि जिसमें मेरी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तो तब यह हकीम बहुत घबराता गया। मैंने कहा कि मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपको जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर किया है मैं आप पर पुलिस केस कर सकता हूँ। तब उस हकीम ने कहा कि मैं यह सब कुछ पैसों के खातिर किया था। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मुझे तुम्हारे फ़ोन पर आए मैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वह मैसेज तुम्हें कौन करता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मुझे पैसे का लालच दिया था और वह तेल मुझे बनवा कर ले जाती थी। वह तुम्हारी माँ को मेरे हॉस्पिटल में भी लेकर आई थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि इस बुढ़िया का इलाज नहीं करना है बल्कि रिपोर्ट बनानी है, जिसकी कमर की हड्डी कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं ऐसा भी किया था। उसकी बेटियों के जोड़े हाथ को देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया था। वक्त गुजरता चला गया। मैंने अपना पुराना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घर में मुझे अजीब सा डर महसूस होता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरी पत्नी मुझे माफ़िया मांग रही थी। मेरी बीमारी माँ के पाँव पड़ रही थी। इस घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक न सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल आया जो मुझे तेल मंगवा कर मेरी माँ के कमरे में जाती और मुझे यह कहती थी कि बिना अनुमति लिए कमरे में मत आना। और जब एक दिन अचानक जाकर देखा तो वही तेल मेरी माँ को ज़बरदस्ती पिला रही थी और उनको बोलों में पड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी और वह औरत तरस नहीं खा रही थी। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दे दी थी। मैं उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था और वह भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और दोनों मेरी पत्नियाँ। सबकी नेचर अलग अलग थी। पहली पत्नी को देखा तो हर औरत को मासूस और बेगुनाह लगती, और जब दूसरी पत्नी को देखा तो मुझे लगता कि औरत से बड़ा कि माँ का होता है और उसका इज्जत करना चाहिए। और मेरा वह बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं कितना बदनसीब था जो ना अच्छा बेटा बन सका था और अच्छा पति, ना ही अच्छा बाप, और अपने बच्चों की सुरक्षा ना कर सका। मेरे अजीब सी हालात हो चुकी थी। और फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि मक्का कोई ही नहीं सकता। मुझे बस एक बात का दुख था। एक दिन मंदिर के बाहर भिखारी की लाइन देखकर मुझे ध्यान आया कि कहीं मेरी आशा भी इसी तरह भीख मांगकर अपना पेट ना पाल रही हो। अब मैं रोज़ भिखारी को खाना खिलाने लगा। मुझे कहीं पर भी कोई गरीब मिल जाता तो मैं उसे खाना ज़रूर खिला देता। ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे दिल को सुकून दे दे। मैं आजकल बहुत बेचैन रहता था। मेरे दिल पर एक बोझ था, एक थकान थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं ज़िंदगी को घसीट रहा था और ज़िंदगी को घसीट रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी भी मुझसे परेशान है, मुझे बहुत समझ रही है। और फिर 4 साल बाद मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। जब एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया और वहाँ पर मुझे आशा मिली थी। वह एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और मैं उसे देखे जा रहा था। जिस लड़की को देखकर मुझे लगता था कि वह कभी किसी के सामने खड़े होकर बात न कर सकेगी, वह आज मेरे सामने खड़ी थी, एक नर्स के रूप में। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर आई थी। उसे खुशी होती तो क्या मैंने कभी उसको उसकी जगह दी थी? कब की? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझे तो उसका उस घर में होना बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लगता था कहाँ वह गांव की अनपढ़ जाहिल गवार लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। मुझे शहर की लड़कियाँ पसंद थी और आशा से जब मेरी शादी हुई थी वह हर समय घबराई सी रहती थी और हर काम को ख़राब कर देती थी। मुझे लगता था कि वह मोटे दिमाग की है और किसी काम की नहीं है। पर मैं समझ नहीं सका था कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर आती है तो उसे एक दोस्त की, एक हमदर्द की ज़रूरत होती है जो उसे बता सके कि उसे क्या करना है, ससुराल में कैसे चलना है। उस बेचारी की तो माँ भी नहीं थी।
जो उसे समझ पाती, और मेरी माँ भी थी। उसके साथ दुश्मनी जैसे व्यवहार रखा था, जैसे तरफ से भी आशा को कोई उम्मीद नहीं थी। हर तरफ उसके अंधेरा ही अंधेरा था। इन हालातों से बेचारी और क्या करती। मैं उसके लिए एक जालिम पति बन गया था। एक लड़की करती क्या है, और बेचारी मैं उसके लिए एक जालिम पति बन गया था। एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ कर देती है, तब उसका सब कुछ अपनी ससुराल ही हो जाता है। उसके अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती है। मुझे यह सब कुछ समझना चाहिए था, आशा का साथ देना चाहिए था, पर मैं कभी उसे पत्नी का ध्यान ही नहीं दे सका था। और फिर आज इतने सालों के बाद वह कितने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सामने खड़ी थी और मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं बेहोशी में जा चुका था। ऐसा लगा था कि जैसे अब कभी भी इस नींद से जाग नहीं सकूंगा, और आशा मेरी पत्नी फिर से हमेशा के लिए मेरे से कहीं गुम हो जाएगी। रात का ना जाने कौन सा समय था कि जब मैं नींद से जगा था। मेरा दोस्त अभी तक मेरे सहने खड़ा था। वह अकेला अकेला मेरा ऐसा दोस्त था जिससे हमेशा मेरा साथ दिया था, और उसने मुझे यह बात बताया था कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते हैं वह तुम्हारी पत्नी आशा का था, और वह नंबर तुम्हारे मरे हुए ससुराल के नंबर पे है। और आशा अस्पताल में काम करती है, और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को चेकअप करने के लिए लेकर जाती थी, आशा भी वही उस अस्पताल में होती थी। और एक दिन उसे यह पता चला था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। और जब आशा को यह बात पता चला तो वह हर रोज़ तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अकल पर जो पट्टी बंधी है वह उतर जाए। और तुम जानते हो कि यह सब कुछ कैसे पता चला। मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा जल्दी बताओ, तो उसने कहा जिस दिन पहली बार तुमने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था, मैं उसी दिन जान गया था कि वह तुम्हारी पहली पत्नी आशा का होगा। पर जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें तब अपने किए पर शर्मिंदा थी, और वही एहसास और शर्मिंदगी तुम्हें चैन नहीं लेने देता था। इसलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, पर इतने समय के बाद वह तुम्हें सामने आई, क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था, जो मुझे इतना समझाता था। यह सच था कि मैं जब भी आशा को सोचता बस एक ही प्रार्थना करता कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। पर जब से मैं प्रार्थना मांगने आया था, मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत है। मुझे एक बार वह मिल जाए तो कभी उसको धोखा ना दूंगा। तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच गया था, और मुझे अपने भगवान पर बहुत प्यार आ रहा था, जिसने पहले यह सब कुछ मुझे दिया, फिर मैं उसकी कदर ना की और फिर उससे वापस ले लिया, और फिर मुझे बड़ी आजमाइशों में डाला और आजमाइशों के पास हुआ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और भगवान ने मुझे अपने पास कर लिया, और भगवान ने मेरा ट्रांसफ़र भी इसी शहर में करवा दिया। और फिर मैं अचानक से बीमार हुआ। इस बार अस्पताल के बिस्तर पर जा पहुंचा जहां मेरी पत्नी आशा काम करती थी। तो मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था, पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा भगवान तो मेरे लिए रास्ता खोल रहा है ताकि मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं। मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा और अपने भगवान से दूर ना हुआ था। मैंने सब को छोड़कर अपने भगवान को अपना लिया था, और जब भगवान को अपना लिया जाता है उसके खातिर है वह काम छोड़ दिया जाता है। जब मेरे भगवान को नापसंद है तो हमारा भगवान भी हमें अपनी पसंदीदा चीज़ लौटा देता है, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। जब मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ़ कर दिया, और एक बार फिर मैं भगवान का धन्यवाद किया जैसे तुझ पर कितनी कृपा की थी कि मुझे दोबारा से टूटने से बचा लिया। और मैं अपनी पत्नी का भी धन्यवाद करने लगा जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ़ कर दिया और कभी मुझे शिकवा नहीं किया। मैं उसके साथ कभी अच्छा ना था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी पत्नी के साथ गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, और बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि वह कभी दूसरों के साथ गलत ना करें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे एक ऐसी पत्नी मिली जो हमेशा अपने पति के साथ वफादार रही, जिसके दिल में कभी पाप नहीं है